हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएस विथ राहुल। गाइस, आज के वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन लेंगे, नया एक मिनी प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम जावा 8 के फीचर्स को यूज़ करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइव स्टॉक टेकर। मतलब हम रियल टाइम में ही स्टॉक प्राइस मॉनिटर करेंगे। तो हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे, रियल टाइम स्टॉक मॉनिटर, जो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में, जो भी आप टाइम देंगे उस पर्टिकुलर टाइम में ये क्या करेगा, स्टॉक प्राइजेस को कि क्या अपडेट्स हो रहे हैं स्टॉक प्राइजेस में, वो हम मॉनिटर करेंगे जावा 8 फीचर्स के थ्रू। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं गाइस। थ्रेड्स यूज़ होने वाला है, जावा 8 के डिफरेंट फीचर्स यूज़ होने वाले हैं। तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये प्रोजेक्ट, बहुत ही मज़ा आएगा और आपको एक इन्हेंसमेंट भी होगा कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हैं। तो अभी हम इसमें और क्या-क्या कवर करेंगे, तो इसमें हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम कंटिन्यूअस स्टॉक प्राइस को मॉनिटर करते हैं, हम कैसे वर्क करेंगे लाइव स्टॉक टिकर के लिए, हम थ्रेड्स का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ऑटोमेटिक अपडेट कैसे होंगे एक फिक्स टाइम इंटरवल में, और हम उसके एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम उसको कंसोल में प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फीचर्स हम कवर करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो ऑब्वियस है कि वो यूज़ होगा। फिर उसमें जावा 8 स्ट्रीम एपीआई, लैम्डा एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। और लाइव अपडेट करने के लिए हम मल्टी थ्रेडिंग का भी यूज़ करेंगे। हम शेड्यूलर एग्जीक्यूटर सर्विस का यूज़ देखेंगे, किस तरीके से हम शेड्यूलर एग्जीक्यूटर सर्विस को यूज़ करते हैं और रियल टाइम सिमुलेशन कैसे होता है, ये भी हम इस प्रोग्राम में आज, इस प्रोजेक्ट में आज हम देखेंगे। और इसका जो इंग्लिश वर्जन अपडेट है गाइज, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और इंग्लिश प्लेलिस्ट में आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है, तो आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप इसको रिफर कर सकते हैं। फिलहाल ये वाला वीडियो पूरा का पूरा हिंदी में रहने वाला है और डेफिनेटली आपको बहुत सारा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लाइव स्टॉक अपडेट्स को मॉनिटर करने के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी क्लास बना के रखी है जिसका नाम है कंटिन्यूअस स्टॉक मॉनिटर। और कुछ भी नहीं किया है, मैंने एक मेन क्लास बना ली है कंटिन्यूअस स्टॉक मॉनिटर। अब इसी क्लास में हम सारा का सारा कोड लिखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक प्राइस को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास एक स्टॉक नाम की क्लास होनी चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने क्या किया है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के आपको बताया है कि ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम में हम किस तरीके से जावा 8 फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले एक स्टॉक क्लास बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड्स होने वाले हैं। ये सिंपल पोजो क्लास होगी। पोजो क्लास का मतलब होता है प्लेन ऑब्जेक्ट जावा क्लास। तो ये सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट जावा क्लास होने वाली है गाइस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक क्लास बनाते हैं, हम क्लास स्टॉक के नाम से। क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉक से रिलेटेड एक क्लास बना लेंगे। अब इसमें दो वेरिएबल हम रखते हैं, दो एट्रीब्यूट रखते हैं क्लास के, जो हमारे ऑब्जेक्ट लेवल, क्लास लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल हम इनको कहते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे होने वाला है ऑब्जेक्ट लेवल डेटा में, तो दो डेटा होगा, एक सिंबल होगा, सिंबल मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का नेम, और उसको हम 4 लेटर्स में ही देंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक प्राइस रखेंगे डबल टाइप का। तो दो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्राइवेट टाइप का स्ट्रिंग ले लेते हैं, जो स्ट्रिंग का नेम हम रखते हैं कंपनी सिंबल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी केवल सिंबल रख रहा हूँ। और इसके बाद प्राइवेट आप क्या कर सकते हैं, डबल टाइप का प्राइस रख सकते हैं, कि जो उसका प्राइस है या अमाउंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना, क्या है, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बनाया था, लास्ट प्रोजेक्ट में भी लिया था, कि हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, पब्लिक स्टॉक, ये कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। और कंस्ट्रक्टर कैसा रहना चाहिए, पैरामीटराइज्ड होना चाहिए। अभी क्योंकि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक सिंबल नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया है, एक आर्गुमेंट बना दिया है, और ये हम डबल टाइप का प्राइस एक पैरामीटर ले लेता है। यहाँ पे दो हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट वाले डेटा पे स्टोर करना है। तो ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे कॉल होता है, ऑब्जेक्ट का डेटा कॉल होगा हमारा दिस के थ्रू।
तो हम यहाँ पे दिस के थ्रू इसको कॉल करा लेते हैं, ठीक है। अब वापस से दिस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्राइस में भी स्टोर कर देते हैं डेटा, कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसी समय ये हम वैल्यू पास कर देंगे, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। अब हमको क्या करना है गाइस, अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको क्या चाहिए। जब हम गेट करें या जब हम सेट करें, तो तो आइटम क्या होते रहना चाहिए, आइटम मतलब कंपनी का नेम तो हम एक बार सेट कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, उसका प्राइस जो होगा वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। शेयर मार्केट में कुछ ऐसे ही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेटर मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो सेटर मेथड हम यहाँ पे बना रहे हैं, सेटर मेथड फॉर प्राइस। प्राइस के लिए एक सेटर मेथड बना देते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, तो पब्लिक होता है सेटर मेथड, वाइड क्योंकि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है सेटर मेथड का, और सेट प्राइस। मैंने नेमिंग कन्वेंशन बताया था लास्ट वीडियो में कि क्या होता है, कि जब आप सेटर मेथड या गेटर मेथड बनाते हैं, तो आपको सेट या गेट स्मॉल में लिखना रहता है, उसके बाद वेरिएबल के जो भी नेम है वो कैपिटल में हो जाते हैं। तो ये स्ट्रिंग टाइप का हम यहाँ पे ले लेते हैं प्राइस, की आपके पास प्राइस आएगा, और यहाँ पे मैं इसको सेट करा देता हूँ। कैसे कराएंगे सेट, दिस डॉट से भी आप करा सकते हैं, आप दिस नहीं भी लगाएंगे, नॉर्मल प्राइस भी लगाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट लेवल का जो डेटा है वो सेट होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, ठीक है, ये नॉन स्टैटिक टाइप का है, इसलिए इसी तरीके से सेट होगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को सेट करा देना। ये हो गया सेटर मेथड। अब दोनों के लिए, सिंबल के लिए और गेटर, सिंबल के लिए और हमारा प्राइस के लिए भी हमको क्या चाहिए, गेटर मेथड चाहिए। तो पब्लिक टाइप के दो गेटर मेथड्स बना लेते हैं। यहाँ तक आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छा सॉरी, प्राइस मैंने यहाँ पे डबल टाइप का मुझको करना है गाइस ना, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या स्ट्रिंग लिख दिया है। चलिए, अभी पब्लिक टाइप का स्ट्रिंग रिटर्न टाइप गेट सिंबल, ठीक, हमने ये गेट सिंबल बना दिया। अब ये गेट सिंबल क्या करेगा, बस रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा, सिंबल रिटर्न कर देगा। आप चाहें तो दिस डॉट भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। ये उसी ऑब्जेक्ट के डेटा को ही, ऑब्जेक्ट के डेटा को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये हमारा बन गया सेटर मेथड। अब हम एक बना लेते हैं पब्लिक टाइप का डबल रिटर्न टाइप गाइस। डबल टाइप का क्या है आपके पास, प्राइस है। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल पोजो क्लास है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगा या नेक्स्ट कुछ नया कुछ लेकर के आऊंगा, तो उन चीज़ों को मैं इसमें कवर भी कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए, हमारी सिंपल सी एक क्लास हो गई स्टॉक क्लास, जिसमें सिंबल है, प्राइस है, कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड, सेटर मेथड है प्राइस के लिए, गेटर मेथड है किसके लिए, प्राइस के लिए, और किसके लिए, यहाँ पे हम गेट लिख देते हैं, गेटर मेथड है किसके लिए, सी प्राइस के लिए और सिंबल के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप गेटर मेथड में कुछ भी नेम और नहीं दे सकते हैं, डेफिनेटली आप कुछ और भी लिख सकते हैं। बट क्या होगा कि आपको उस समय मेथड को याद रखना पड़ेगा, कि आपको ये पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है। गेटर मेथड से जनरली क्या होता है, हमको पता रहता है कि ये मेथड गेट करने के लिए है और ये मेथड सेट करने के लिए है। चलिए, अब हम हमारा मेन जो क्लास थी स्टॉक से रिलेटेड, वो क्लास हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टास्क है कि अब हम अपने मेन मेथड में कोडिंग करेंगे। और मेन मेथड में कोडिंग करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्टॉक की लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम एक स्टॉक की लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लिस्ट डेटा टाइप का यूज करेंगे, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, कलेक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आप क्लास क्लास बता देंगे कि ये किस टाइप की लिस्ट होने वाली है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टॉक लिस्ट नाम का एक मेथड, ओके। अब एरेज डॉट एज लिस्ट, अब देखिए ये जो डेटा है, ये डेटा कहाँ से आएगा, आपका डेटाबेस से आ सकता है, ठीक है, आपका यूआई से आ सकता है, मतलब डिफरेंट अप्रोचेस से आ सकता है। लेकिन अभी केवल हम जावा 8 का यूज करना यहाँ पे देख रहे हैं, इनके फीचर्स का यूज देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस हार्ड कोडेड वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो आप डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किस तरीके से इसको डेटाबेस से कनेक्ट करके लूं,
डेटा को, तो आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा गाइस कि आप उस पे भी एक डेमो बनाइए कि हम किस तरीके से डेटाबेस और यूआई के थ्रू भी डेटा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे वीडियोस में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स को, न्यू आइडियाज को लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यू, और यहाँ पे क्योंकि ये स्टॉक टाइप का है तो स्टॉक। अब मैं पहला स्टॉक क्या लूंगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो मुझको कंपनी का नेम और स्टॉक प्राइस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा। GOGL हमने यहाँ पे ले लिया, गूगल का एक स्टॉक प्राइस ले लेते हैं, 1500 का ले लेते हैं, बहुत ही हम छोटे अमाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, छोटे अमाउंट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको डेटा को ट्रैक करने में, समझने में ईजी रहे। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब उसके बाद हमको दूसरा कुछ लेना है, तो हम कुछ न्यू फेसबुक स्टॉक अमेजन ले लेते हैं, चलिए AMZN, इसका कुछ प्राइस ले लेते हैं हम, इसका ले लेते हैं हम 1200 ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नया और ले लेते हैं, न्यू कुछ ले लेते हैं हम, जैसे फ्लिपकार्ट का ले लेते हैं, रिलायंस का ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ले लेते हैं। इस तरीके से मैं कॉपी कर लेता हूं तो थोड़ा जल्दी से यहाँ पे हो जाएगा। तो लेट मी कॉपी गाइस हियर, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट का ले लेते हैं, FLKT, फ्लिपकार्ट का हमने बना दिया, इसको हम थोड़ा सा कम रखते हैं ताकि हम अपना कुछ फिल्टर वगैरह ऐसा कुछ लगा सकें। ठीक है, फ्लिपकार्ट के बाद हम ले लेते हैं जैसे RLNC, रिलायंस का ले लेते हैं। ठीक, रिलायंस के लिए हम लगा देते हैं कितना, 900 का लगा देते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं किसका, आप ले लीजिए किसी फाइनेंस कंपनी का ले लीजिए या किसी और कंपनी का ले लीजिए। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट का ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का हमने ले लिया, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हमने अभी 600 ही लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम HCL टेक का ले लेते हैं। ठीक है, HCL टेक का ले लेते हैं हम, कुछ ले लेते हैं जैसा हम ले ले रहे हैं कि 750 ले लिया हमने। ठीक, फिर कुछ हम ले लेते हैं, एक और कंपनी का ले लेते हैं लास्ट, इस कंपनी का नाम हम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा किसके स्टॉक्स हैं, जैसे हम ARTL, एयरटेल का ले लिया सपोज हमने, एयरटेल का प्राइस अभी हमने कितना दिखा दिया है, 400 दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है। अब हमारा काम चालू होता है मेन। अब हमको क्या करना है कि अब हमको टास्क परफॉर्म करना है, और ये टास्क हमारा कैसा रहेगा, ये टास्क हमारा रहेगा कि हम किस तरीके से सबसे पहले अपडेट करें स्टॉक्स को। ठीक है, गिवन पर्टिकुलर टाइम में अपडेट करने के साथ साथ हम क्या करें, उसको फ्लिप करा के हमको उसको स्क्रीन में भी प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमको एक थ्रेड पूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस थ्रेड पूल बनाने के लिए मैं एक क्लास लूंगा, शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर सर्विस। कौन सी क्लास लूंगा, शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर सर्विस गाइस। ठीक है, शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर सर्विस। तो शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर सर्विस क्या करेगी, यहाँ पे हम एग्जीक्यूटर डॉट न्यू शेड्यूल थ्रेड पूल को कॉल करेंगे। इसको हम बना देते हैं एग्जीक्यूटर, और यहाँ पे हम बना देते हैं एग्जीक्यूटर के अंदर एक एग्जीक्यूटर नाम का एक क्लास है, और इस एग्जीक्यूटर क्लास में क्या होगा गाइस, TORS होता है एक्चुअली, एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू शेड्यूल थ्रेड पूल। हम यहाँ पे थ्रेड पूल बनाएंगे कि कितने थ्रेड पूल यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड पूल क्रिएट कर दे रहे हैं। तो शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर सर्विस हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हो गया एग्जीक्यूटर नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद एग्जीक्यूटर डॉट न्यू शेड्यूल्ड थ्रेड पूल, तो ये एक थ्रेड पूल यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड पूल क्रिएट होगा, किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, फॉर कंटिन्यूअस अपडेट्स, है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, अपने थ्रेड को, अपने प्राइस को कंटिन्यूअस अपडेट भी कराना है, तो हम थ्रेड्स का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
उसके बाद क्या करना है अब हमको अपने थ्रेड में ही टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, थ्रेड में हमको क्या करने हैं, टास्क परफॉर्म करने हैं। किस तरीके से हम थ्रेड में टास्क परफॉर्म करेंगे, तो टास्क परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक रनेबल इंटरफेस के थ्रू एक टास्क बना देंगे कि हमारा पहला जो टास्क है, अब टास्क हम लैम्डा एक्सप्रेशन से ही यूज करेंगे गाइस। ठीक है, किसके थ्रू, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, टास्क को कॉल करते हैं। अब लैम्डा एक्सप्रेशन से यूज करना, देखिए एक जावा का फीचर यहाँ पे यूज हो गया, थ्रेड में किस तरीके से यूज होगा ये आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो एक रनेबल टास्क हमने बना दिया लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक, इस लैम्डा रनेबल क्या है गाइस, रनेबल किस टाइप का इंटरफेस है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि रनेबल जो है ये भी जावा 8 के किसी फीचर को मीन्स उसका प्रॉपर्टी बताता है कि ये उस टाइप का फीचर है। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि जो रनेबल है वो क्या प्रॉपर्टी अपने आप में रखता है। ठीक, और क्यों हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज यहाँ पे कर पा रहे हैं, अगर वो फीचर नहीं होता तो क्या हम यूज कर पाते, ये आपको हमको बताना है कमेंट करके। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं प्रिंट करा लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब प्रिंट क्या कराने जा रहा हूं मैं, प्रिंट कराने जा रहा हूं मैं कि हमको बताना पड़ेगा यूजर को कि ये जो थ्रेड हमारा रन हो रहा है, ठीक है, ये जो हमारा स्टॉक अपडेट हो रहा है ये कब हो रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि स्टॉक अपडेट एट कौन से डेट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन भी ले लेता हूं ताकि हर बार क्या रहे, न्यू लाइन भी प्रिंट होता रहे। ठीक है, स्टॉक अपडेट एट का साइन दे देते हैं प्लस, यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू डेट एंड टाइम गाइस। ठीक है, न्यू डेट एंड टाइम, तो जो भी डेट यहाँ पे होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं कुछ स्टार लगा देता हूँ ऐसा, यहाँ पे भी कुछ स्टार लगा देते हैं। तो ये हर बार क्या होगा, हर बार हमको डेट बताएगा कि किस पर्टिकुलर डेट में स्टॉक्स हमारे अपडेट हो रहे हैं। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं कि रैंडम अपडेट हम किस तरीके से करेंगे अपने स्टॉक प्राइसेस को। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कमेंट डालेंगे यहाँ पे, रैंडम अपडेट फॉर स्टॉक्स, ईच स्टॉक, हर स्टॉक के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, उनके प्राइस के लिए कुछ रैंडम अपडेट करने जा रहा हूं। तो देखिए रैंडम अपडेट करना है हमको, किस पे अपडेट करना है, हमारी स्टॉक लिस्ट पे अपडेट करना है। तो जब स्टॉक लिस्ट पे अपडेट करना है हमको, तो किसका यूज करेंगे, स्ट्रीम का यूज करेंगे, या हम फॉर ईच का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको वन बाय वन परफॉर्म करना है और हमको इसमें फिल्टर वगैरह तो कुछ करना नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फॉर ईच का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर ईच का यूज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर ईच के अंदर ही टास्क परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर ईच के अंदर एक स्टॉक लेंगे और उस पर्टिकुलर स्टॉक पे हम कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे। ठीक है, तो एक स्टॉक हम किस तरीके से लें, तो एक स्टॉक लेने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टॉक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब थोड़ा सा मेरा माउस डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए, तो ये हमारा स्टॉक हो गया। ठीक है, एक स्टॉक, इस स्टॉक पे ही हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। तो कैसे टास्क परफॉर्म करेंगे गाइस, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने वाला जो भी प्राइस है, मतलब जो भी चेंज प्राइस है, ठीक, उसको मैं डबल टाइप का डिफाइन करूंगा। और थ्रेड लोकल रैंडम एक क्लास है, उसके थ्रू हम जनरेट करवाएंगे कुछ डबल टाइप की वैल्यू। डबल डबल टाइप का चेंज मैंने ले लिया यहाँ पे, थ्रेड लोकल रैंडम ये क्लास है और इसके अंदर एक करंट नाम का मेथड है। करंट नाम के मेथड के अंदर एक वेरिएबल होता है जिसका नाम रहता है क्या, नेक्स्ट डबल। ठीक है, नेक्स्ट डबल मतलब नेक्स्ट कौन सी प्राइस होने वाली है उसका रेंज हमको बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कुछ 5 या हंड्रेड्स में कुछ कर देते हैं इसको, प्लस 100 और -100 एंड +100, ये हमने इन बाउंड आउट बाउंड रेंज इनको बता दी है कि ये इस फॉर्मेट में, इस पैटर्न में हमको जनरेट करना है स्टॉक प्राइस। अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा चेंज है वो हमारे एक एक स्टॉक प्राइस में क्या होता रहे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो,
वो टास्क परफॉर्म होता रहे। तो मैं किस तरीके से करूंगा उसको, तो सबसे पहले देखिए, आपने लैम्डा एक्सप्रेशन में एक स्टॉक रेस किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्टॉक डॉट सेट, ठीक है। सेट प्राइस आपने ऊपर एक मेथड बनाया है, देखिए एक सेटर मेथड हमारे पास ये यहाँ पे यूज हो गया, सेटर मेथड, ये हुआ सेटर मेथड, ठीक। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो चेंज सेट नहीं करना है, एक्चुअली क्या करना है, जो भी उसका करंट प्राइस है, ठीक है, जो भी उसका करंट प्राइस है उस पे हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक डॉट पहले गेट प्राइस करेंगे और उसमें जो भी हमारा चेंज है वो हम उसको वहां पे टोटल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टास्क यहाँ पे कंप्लीट, किसके लिए, अपडेट करने के लिए। एक चीज हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं अपनी स्टॉक क्लास में, कि देखिए जब भी हम स्टॉक के लिस्ट को, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो डायरेक्टली कुछ ना कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट का एक स्टेट प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं वहां पे ना लिखूं, अपनी मेन क्लास में ना लिखूं, क्योंकि ये तो स्टॉक स्टॉक क्लास का टास्क होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ गाइस। ये मेथड मैं ओवरराइड करता हूँ, ओवरराइट कर दिया मैंने किसको, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अब आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि ये जो स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग क्लास, ये टू स्ट्रिंग मेथड है, ये क्या मेथड है, कौन से ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक। मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये मैंने प्रीवियस उसमें भी करा चुका है, ठीक है। तो फॉर्मेट कर देते हैं स्ट्रिंग को, क्या फॉर्मेट करते हैं कि परसेंट एस प्रिंट हो, ठीक है, मतलब उसका सिंबल प्रिंट हो, और उसके बाद क्या हो, परसेंट एफ प्रिंट हो। लेकिन एफ किस में प्रिंट हो, 0.2 में प्रिंट हो, 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ प्रिंट होना चाहिए। और पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे सेमी कॉल, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ये कॉमा यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इसको पहले मैं कट करता हूँ। तो ये किस में प्रिंट होना चाहिए गाइस, सिंबल, और ये हो गया हमारा प्राइस, ठीक है। तो ये किस में होना चाहिए, ये हमारा, इसको मैं एक स्पेस देता हूं पहले, और यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉमा भी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले सिंबल प्रिंट होगा, मतलब कंपनी का नेम प्रिंट होगा, एक डैश प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, एक एफ प्रिंट होगा। ये हमने बना लिया, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लिया। जब भी हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो डायरेक्टली ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अभी हमारा सबसे पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे हम इसको टास्क 1 लिख देते हैं, टास्क 1। टास्क 1 क्या कर रहा है हमारा, टास्क 1 हमारा अपडेट कर रहा है रेंडमली स्टॉक्स को। अब हमको क्या करना है, अब हमको अपना मेजर परफॉर्म करना है, मेजर टास्क हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है। किस तरीके से मेजर टास्क परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कि फिल्टर एंड ऐड हाई वैल्यू स्टॉक्स। हम क्या करेंगे, हाई वैल्यू स्टॉक्स को सबसे पहले हम प्रिंट आउट करेंगे। तो कैसे हाई वैल्यू स्टॉक्स हम लेंगे, जो 800 रुपीज से ज्यादा है, ठीक है। हमारी लिस्ट में क्या है, कुछ प्राइस 800 से कम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टास्क 2 परफॉर्म कर रहे हैं। गाइज आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस, क्योंकि इसी तरह से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम नए नए वीडियोस आप तक लाते हैं, ठीक। चलिए, अभी हाई वैल्यू स्टॉक्स में लेता हूं, और हाई वैल्यू में मैं दो चीज़ें फिल्टर करूंगा। पहला तो मैं ये देखूंगा कि ये 800 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 800 से, जो भी डॉलर वगैरह जो भी आप समझते हैं, ठीक है, वो 800 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम इसको स्टॉक प्राइस को हम रिवर्स करके देखेंगे कि ज़्यादा वाले स्टॉक प्राइस क्या होने चाहिए, ऊपर आने चाहिए। फिर उसके बाद धीरे 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 वो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टॉक्स आने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम अपना लॉजिक लगाते हैं, फिल्टर आउट हाई वैल्यू स्टॉक्स मोर देन 800, ठीक है, मोर देन 800, ये हमने यहाँ पे एक कमेंट बना लिया। चलिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिस्ट बनाएंगे। किस टाइप की लिस्ट होनी चाहिए, ये स्टॉक टाइप की होनी चाहिए। इसका नेम रख देते हैं हाई वैल्यू स्टॉक्स। देखिए, 3 वर्ड्स के वेरिएबल यहाँ पे बना है, लेकिन उनको मैं कैसे बना रहा हूँ, उनको मैं बना रहा हूँ कि सबसे पहले मैं हाई को स्मॉल में लिखता हूँ और वैल्यूज और इनको
किसमें, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखता हूं। तो ये नेमिंग कॉन्वेंशन ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट में भी यूज करते हैं, ठीक है। जिससे अगर आपने कोड लिखा है, सपोज 1 ईयर के बाद किसी दूसरे ने उसको वेरीफाई किया या चेक किया, तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या काम है, ये क्या कर रहा है, ठीक। तो हमारे पास एक स्टॉक की लिस्ट है, स्टॉक लिस्ट डॉट, हम एक स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे। स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद पहला एक और फीचर लगाएंगे जावा 8 का, ठीक है। एक फीचर तो हम यहाँ पे लगा चुके हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन। वही लैम्डा एक्सप्रेशन हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे कि हमको क्या करना है, स्टॉक लेना है, ठीक। एक पर्टिकुलर स्ट्रीम बन के आएगी, 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट मिलेगा इसको। तो स्टॉक लेंगे, स्टॉक डॉट गेट प्राइस, आपने गेटर मेथड बनाया था, गेट प्राइस हमने कॉल कर लिया और हमने इसको चेक कर लिया कि ये 800 से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फिल्टर आउट हो गया। यहाँ पे फिल्टर करने के बाद हमको क्या करना है, फिल्टर करने के बाद हमको असेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में इसको, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट हम बहुत बार कर चुके हैं। देखिए इतने सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में। ये लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का जो पेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी लिस्ट है गाइज, ठीक है। तो अगर आप प्लेलिस्ट को ध्यान से देखेंगे, जाके प्रोग्राम को समझेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प आपको मिलने वाली है इसके थ्रू गाइज, ओके। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको कंपैरेटर को कॉल करना है। कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग डबल। क्यों कंपेयरिंग डबल का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो डबल टाइप का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक और पैरेंथेसिस का यूज, हम इसका यूज करेंगे मेथड रेफरेंस का, और गेट प्राइस, प्राइस को यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। प्राइस को हमने यहाँ पे रिटर्न करा लिया, और क्या करेंगे हम, कलेक्ट के थ्रू। देखिए अगर आप जावा 17 अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, तो आप डायरेक्टली टू लिस्ट भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जावा 8 का भी यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, कलेक्ट मेथड के थ्रू कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट लिखूंगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक। ये हमारा कलेक्ट हो गया, कौन सा, जो प्राइस, जो अ, हमारा जो स्टॉक है वो मोर देन अगर 800 है, तो वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, above जावा या फॉर जावा 17 ऐसा लिख देते हैं, आप डायरेक्टली डॉट टू लिस्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए कि हम ये होते हुए भी यहाँ क्यों लिख रहे हैं डॉट कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, क्योंकि मैं जावा 8 का ही यूज कर रहा हूँ। 8 वाले मेथड्स को, फंक्शंस को आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमको इंटरव्यूज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक मैसेज दे देते हैं और इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। एक मैसेज दे देते हैं अपने यूजर को, सिस्टम डॉट आउट से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट एल एन में मैं एक मैसेज दे रहा हूँ यूजर को, एक न्यू लाइन में दे देते हैं हम, न्यू लाइन स्पेशली लगा दे रहे हैं, ठीक है, अगर ऊपर मिस हुई या छोटी तो, क्योंकि देखिए ये सब यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे भी एक न्यू लाइन हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने एक लगा दिया लाइन नंबर 62 में यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक यूजर को मैसेज दे देते हैं, हाई वैल्यू स्टॉक्स, और ये हाई वैल्यू स्टॉक्स कितने हैं, कौन से वाले हैं, जो मोर देन 800 है, ठीक है, जो क्या है, मोर देन 800 है। अब इसको प्रिंट कैसे कराना है आपको कमेंट करके बताना, वीडियो को पहले पॉज कीजिए फिर कमेंट करके बताइए किस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हाई वैल्यू स्टॉक है डॉट फॉर ईच है, ठीक है, हाई वैल्यू स्टॉक है और डॉट फॉर ईच है। मैं यहाँ पे एक बार और मेथड रेफरेंस का यूज करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट और मेथड रेफरेंस प्रिंट एल, हर बार न्यू लाइन में ये स्टॉक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्रेड के अंदर एक टास्क परफॉर्म हुआ है। क्या अभी ये थ्रेड एग्जीक्यूट होगा गाइस, क्या ये थ्रेड अभी एग्जीक्यूट होगा, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको थ्रेड को कॉल करना पड़ेगा और थ्रेड को बताना पड़ेगा कि थ्रेड कितने बार में, कितने सेकंड्स में क्या हो, रिफ्लेक्ट करे बार बार, ठीक है। चलिए पहले राइट क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम, ठीक है, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसको हमने यहाँ पे
राइट क्लिक किया, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी यहाँ पे आउटपुट दिख नहीं रहा होगा गाइस, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, अभी हमने रनेबल के अंदर टास्क लिखा है, ठीक है। चलिए अभी इसको कैसे प्रिंट आउट करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद हम जाएंगे दूसरे टास्क की तरफ, नेक्स्ट टास्क की तरफ, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम शेड्यूलर जो हमने ऊपर बनाया है उसी शेड्यूलर के साथ हम बताएंगे कि ये टास्क कब इनिशियलाइज होना चाहिए, कब प्रिंट आउट होना चाहिए। देखिए ये आपने एग्जीक्यूटर बना दिया है, ठीक है। इसका नाम आप शेड्यूलर भी रख सकते हैं, जो भी आपको नाम रखना है। चलिए शेड्यूलर ही कर देते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा थोड़ा। शेड्यूलर हमने एक नाम रख दिया, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं शेड्यूलर डॉट गेट, इसके अंदर एक मेथड होता है शेड्यूलर के अंदर, उसका नाम है शेड्यूलर डॉट शेड्यूल एट फिक्स रेट, ठीक है। क्या नाम होता है, शेड्यूल एट फिक्स रेट। इसमें चार टास्क, हमको चार चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है, चार आर्गुमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। पहला रहता है टास्क, मतलब जो भी आपका रनेबल कमांड है उसको हमको किसको रन करना है। उसके बाद इनिशियली, इनिशियल कुछ डिले रखना है या नहीं, नहीं रखना है। और उसके बाद कोई डिले रखना है तो 2 सेकेंड्स का डिले रखते हैं हम। और डिले रखने के बाद ये जो आपने 2 सेकेंड्स दिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये टाइम यूनिट डॉट, ठीक है, टाइम यूनिट डॉट सेकेंड्स है एक्चुअली, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो टाइम यूनिट है ये क्या है, सेकेंड है। ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं, थ्रेड को रन करने के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज कर रहे हैं, थ्रेड को रन करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए टास्क, शेड्यूल टास्क एवरी 2 सेकेंड्स, ठीक। सेव करते हैं। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे गाइस, तो आप देखेंगे कि एवरी 2 सेकेंड्स, ठीक है, एवरी 2 सेकेंड्स क्या हो रहा है, हमारा जो स्टॉक मोर देन 800 है वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। स्टार्टिंग में आप देखिए कितने स्टॉक्स हैं स्टार्टिंग में, केवल 3 स्टॉक है, रिलायंस का है, अमेजॉन का है और गूगल का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिलायंस का है, अमेजॉन, गूगल, तीन ही है। फिर अमेजॉन एंड गूगल का है। फिर उसके बाद 4 स्टॉक आ गए जो 800 से ऊपर, देखिए रिलायंस 831 पे आ रहा है। और इसके बाद जो हमने एच सी एल टेक का लिया था वो 839 पे आ रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे गाइस, अभी एच सी एल का कितना हो गया, एच सी एल का हो गया है 840 हो गया है, ठीक है। और किसका कम हुआ है, अभी फ्लिपकार्ट का हाई हुआ होगा इसलिए फ्लिपकार्ट आ रहा है। तो एवरी 2 सेकेंड्स क्या होगा, ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, मॉनिटर करके आपको बताता रहेगा। यहाँ पे एक चीज हम और इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो भी हाई वैल्यू प्राइस है वो हमको सबसे पहले दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको अभी कमेंट करके बताना है गाइज, ये हमने बहुत बार किया है टास्क, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस यहाँ पे रिवर्स का एक मेथड लगा देंगे, सेव करते हैं, वापस से एग्जीक्यूट करते हैं और इसको, और आपको आउटपुट फिर से मिल जाएगा। देखिए अब सबसे ज्यादा गूगल का है तो गूगल टॉप में आ रहा है, अभी तक गूगल टॉप में है, अभी तक गूगल टॉप में है गाइस, गूगल टॉप में ही है। अमेजन, फ्लिपकार्ट में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अभी रिलायंस ऊपर गया, फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फ्लिपकार्ट ऊपर गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टिकर चलता रहेगा, ये मॉनिटर चलता रहेगा एवरी 2 सेकेंड्स गाइस, ठीक है, एवरी 2 सेकेंड चलता रहेगा। क्योंकि अभी हमने कुछ भी स्टॉप करने के लिए इसको नहीं लगाया है। सपोज आपको इसको 20 सेकंड के लिए देखना है, आपको 1 घंटे के लिए देखना है, आपको 4 घंटे के लिए देखना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, ये मिनी प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो है हमारा टास्क नंबर 3। गाइस क्या है, हमारा टास्क नंबर 3 है। अब ये टास्क हमारा क्या है कि हमको एवरेज प्राइस निकालना है स्टॉक्स की। क्या करना है हमको, स्टॉक्स का एवरेज प्राइस निकालना है। कैसे हम निकालेंगे स्टॉक्स का एवरेज प्राइस, स्टॉक का एवरेज प्राइस निकालने के लिए हम अपना लॉजिक देखेंगे और जावा 8 फीचर्स का यूज करेंगे कि हर प्राइस इसका एवरेज प्राइस क्या है, ठीक है, स्टॉक्स का एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक्स। एवरेज प्राइस क्या चल रहा है अभी स्टॉक्स का। तो चलिए एवरेज किस में आएगा गाइस, एक ही वैल्यू आएगी, तो हम डबल टाइप का एक
वेरिएबल ले लेते हैं एवरेज प्राइस, ऐसा मैंने एक एवरेज प्राइस नाम से बना लिया वेरिएबल। अब हम क्या लेंगे, जो हमारे पास स्टॉक लिस्ट है उसका स्ट्रीम बनाएंगे। अब हमको एवरेज निकालना है गाइस, तो एवरेज किस तरीके से निकालेंगे? हम एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक सबसे पहले तो हमको मैप टू डबल, एक हम मैप टू डबल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्राइस को फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। पूरा प्राइस हम ले लेंगे यहाँ पे मैप टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैप टू ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। या आप देखिए आपने तो डबल लिया है ना ऑलरेडी, तो मैप टू डबल कर लेते हैं हम स्ट्रीम से, ठीक है। और मैप टू डबल करने के बाद हम क्या करेंगे, मैप टू डबल करने के बाद देखो मैप टू डबल करता क्या है, एक डबल टाइप की स्ट्रीम को रिटर्न करेगा, ठीक है। मैप टू डबल क्या करेगा, एक डबल टाइप की स्ट्रीम को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो किसका हमको स्ट्रीम से रिटर्न कराना है, हमको स्टॉक से रिटर्न कराना है स्टॉक। और इसके पास हमारे पास क्या है, हमारे पास है गेट प्राइस। प्राइस हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब प्राइस लेने के बाद हमको एक इनबिल्ट मेथड मिल जाएगा एवरेज, हमको एक इनबिल्ट मेथड मिल जाएगा एवरेज। एवरेज हमको मिल गया। अब हम एवरेज फाइंड आउट तो करेंगे, साथ ही साथ हम बता देंगे कि भैया अगर एवरेज हमको ना मिले तो आप क्या करो, 0.0 रिटर्न कर दो। क्या कर दो, 0.0 रिटर्न कर दो। इसका चांसेस है, ठीक है, इसका चांसेस है कि आपको हो सकता है कि एवरेज ना भी मिले, ठीक। तो अब हम एवरेज प्राइस देखते हैं कि स्टॉक की एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट आउट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिंट एफ का यूज कर रहा हूँ गाइस। क्यों यूज कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। न्यू लाइन पे एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या है, तो जो भी हमारे पास एवीजी प्राइस है, ठीक है, जो भी हमारे पास एवरेज प्राइस है, ये एफ एक्स्ट्रा आ गया, हटा देते हैं इसको। अब क्या है, कैसे प्रिंट होगा ये, परसेंट डॉट टू एफ हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको 2 डेसिमल प्लेसेस ही चाहिए यहाँ पे। कितना डेसिमल प्लेसेस चाहिए हमको, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद हम एक न्यू लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एवरेज प्राइस भी आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा सा और डिले कर दें क्या, जिससे हम थोड़ा सा 3 सेकेंड ले लेते हैं, ताकि हम प्रीवियस आउटपुट को देख पाएं। ये इतनी जल्दी फ्लिक कर रहा है कि हम उसको प्रॉपर मॉनिटर भी हमको तो करना है ना, देखना है हमको। चलिए अभी हम यहाँ पे बना दिया, तो देखिए एवरेज प्राइस क्या आ रहा है, अराउंड 904 रुपीज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी भी एवरेज प्राइस 900 हुआ, मतलब कुछ अप डाउन हुआ। और अभी पहले 4 कंपनी के हाई वैल्यू स्टॉक थे, अभी किसका स्टॉक गिरा है देखिए ऊपर से, गूगल, अमेजॉन, रिलायंस, फ्लिपकार्ट में किसका स्टॉक कम हुआ है। ये वाले में देखते हैं, गूगल, अमेजॉन, रिलायंस तो है, फ्लिपकार्ट का स्टॉक क्या हुआ है, कम हुआ है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है गाइस, अभी तक 3 कंपनियां ही हैं। फिर यहाँ पे मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा है कि फ्लिपकार्ट का भी जो शेयर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस भी साथ साथ हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं गाइस, ठीक। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि ये स्टॉक टिकर जो है, ये मॉनिटर जो है, वो कितने देर तक के लिए मॉनिटर करता रहेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए एक छोटी सी कोडिंग कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आई होप गाइस कि ये इंटरेस्टिंग भी हो रहा होगा आपके लिए, आपको मजा भी आ रहा होगा इसको कोड करने के लिए। देखिए ये जो शेड्यूलर है मैंने टास्क के बाहर लिखा है, ठीक है, ये शेड्यूलर मैंने टास्क के बाहर लिखा है। अब हम बताएंगे यहाँ पे कि जो आपका मॉनिटर है, जो आपका टिकर है, वो कितना चलना चाहिए, वो चलना चाहिए 20 सेकेंड्स तक, 30 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो हम शेड्यूलर के अंदर एक शेड्यूल, मतलब जो भी आपने एग्जीक्यूटर बनाया है, जो भी आपने थ्रेड पुल क्रिएट किया है, उसके अंदर एक क्लास, एक मेथड होता है जिसका नाम होता है शेड्यूल। और वहां पे हम बता सकते हैं उसी तरीके से कि कितनी देर के बाद ये शट डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेड्यूलर को अपने कॉल कर लेते हैं, डॉट इसके साथ शेड्यूल मेथड को कॉल कर लेते हैं। अब शेड्यूल में हमको क्या करना है, हमको 3 चीजें प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले मैं प्रोवाइड करूंगा एक लैम्डा एक्सप्रेशन।
क्यों लैम्डा एक्सप्रेशन? क्योंकि उस लैम्डा एक्सप्रेशन में मेरे को बताना है गाइस कि कुछ मैसेज भी देना है, साथ ही साथ कुछ शट डाउन भी कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने यहाँ पे कर दिया। प्रिंट एलन में मैंने बता दिया यहाँ आपको आपको कि जो हमारा मॉनिटर है वो हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉपिंग द स्टॉक मॉनिटर। ठीक है, हम स्टॉक मॉनिटर को स्टॉप कर रहे हैं, और स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी थ्रेड पूल चल रहा है, जो भी आपका शेड्यूलर चल रहा है, डॉट शट डाउन करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, डॉट शट डाउन करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिया था 0 3 फिर टाइम आउट बताया था, हम यहाँ पे टोटल टाइम आउट दे देंगे। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 20 सेकेंड्स का, और बताना पड़ेगा कि ये जो 20 है ये क्या है, ये डॉट सेकेंड्स है, मतलब कि टाइम यूनिट डॉट टाइम यूनिट क्लास से हम बता देंगे कि ये क्या है, सेकेंड है। सेव करते हैं गाइस, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो 20 सेकेंड्स का है, 3 सेकेंड्स का हमने डिले दिया है, तो अराउंड कितना होगा, बस ये 20 सेकेंड्स ही, मैक्सिमम 20 से 30 सेकेंड जाने वाली वीडियो, या मैक्सिमम 45 मिनट्स की होगी। फिर मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा, क्योंकि हमने अपने टास्क 3 4 टास्क हमने अपने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, ये भी एक टास्क है गाइज, ये भी इसका एक टास्क है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं टास्क, यहाँ पे लिख दिया मैंने टास्क 4 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम थ्रेड का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ जावा 8 फीचर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए हम इसको कोड को रन करते हैं तो अराउंड 6 टाइम्स होना चाहिए थ्रेड की वजह से। चलिए, ये हमारा पहला स्टॉक हो गया, 3 कंपनी का स्टॉक आया, एवरेज वैल्यू 849। नेक्स्ट एवरेज हमारा 826, 3 कंपनीज का ही स्टॉक हाई वैल्यूज पेयर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अभी तक 3 कंपनी का ही हाई स्टॉक आ रहा है। लास्ट टाइम हमने आउटपुट जनरेट किया था तो लगभग 4 कंपनीज का आया था, अभी तक 3 कंपनी का ही आया है। ठीक है, 3 कंपनी का ही इस बार आ रहा है, हो सकता है हम नेक्स्ट टाइम रन करें तो और भी दूसरी कंपनीज का आ जाएगा इस। ठीक है, अभी देखिए ये 20 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो गया। तो आई होप गाइस कि आपको इसमें मजा आया होगा। ठीक, आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ और भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट से कम है, उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सम निकाल सकते हैं कि टोटल सम कितना है। ठीक है, आपको स्टॉक से एग्जिट कब करना है, तो इस तरह के टास्क आपको अपने से परफॉर्म करके देखना है, एक्सप्लोर करके देखना है। आई होप गाइस कि आपको मेरे इस प्रोग्राम में मजा आया होगा और आप इंजॉय किए होंगे इस तरह की कोडिंग को। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए एक बार देखने के बाद, तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको सीरियसली ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कोई डाउट है, या कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये प्रोग्राम। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग।